पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है AQ स्पेशल के अंदर वो है इम्पोर्टेंस ऑफ जेमस्टोन्स एंड वेट ऑफ स्टोन, कि आपके लिए नगीने की अहमियत क्या होती है और कितने वज़न का, यानी क्या उसका वेट होना चाहिए एक आम नॉर्मल बॉडी के लिए, उसको किस वेट का लेकर आप लोग पहन सकते हैं। नाज़रीन, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो वो सबसे पहले इस बात पे ज़ोर देता है कि आपके जायचे के अंदर जो प्लैनेट्स की वीकनेसेस हैं उनको दूर करने के लिए जेमस्टोन को पहना जाए। जेमस्टोन क्यों पहने जाते हैं? इनका पहनने का मकसद ही यही होता है कि आपका जो पैदाइशी जायचा है वो अगर कोई सयारा किसी ख़राबी से दो चार है, पैदाइशी तौर पे उसको ठीक किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। सबसे पहले तो अपने जहन से इस चीज़ को निकाल दें कि बुर्जों के मुताबिक यानी ज़ोडिक साइंस के मुताबिक नगीने नहीं होते और ना ही वो पहने जाते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि ये तरीक़ाकार गलत होता है। सिर्फ़ और सिर्फ दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, और वो है आपका पैदाइशी जायचा जो आपको बताता है कि आपने कौन सा नगीना पहनना है, और वो फिर आप हमेशा उसको पहन कर भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने नगीने को वक्ती तौर पे पहना और उसके बाद आपने उसको उतार दिया। दुरुस्त तरीक़ाकार जायचे की जो भी लगन होगी, असेंडेंट होगा, वो बताएगा कि पहला ताले बुर्ज कौन सा है। उसके मुताबिक उसकी प्लेसमेंट को देखते हुए, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को देखते हुए आप एक जेमस्टोन जो है उसको कैरी करते हैं, उसको लेकर पहनते हैं। क्योंकि इस जेमस्टोन को पहनने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी यानी आपका जो वजूद है, उस वजूद के अंदर जो कमी है उसको वो पूरा करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई नगीना लिया, आपको कहा गया पहनने के लिए, और आपने उसको अपने बेडरूम के अंदर दराज में रख दिया, अपने कमरे में कहीं रख दिया। जब तक आप कोई स्टोन लेकर पहनते नहीं हैं तब तक वो नगीना अपने असरात शो नहीं करता। अगर आप उसको हाथ में लेकर पहने तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर आप उसको गले में पहनेंगे या उसका आप ब्रेसलेट बनवा के पहन लेते हैं तो होगा क्या कि मिसाल के तौर पे मैंने गले में कोई नगीना लेकर पहना, मैंने आगे से बटन बंद कर लिए और नगीना जो है वो अंदर जाके छुप गया, तो जो आपकी बॉडी में वेव्स उसने पास करनी है, जो थ्रू करनी है, वो चीज़ ही आपने ऊपर से कपड़ा डाल के बंद कर दी, तो वो आपकी बॉडी में किस तरह से प्रॉपरली वेव्स को मुंतकिल करेगी और कैसे आपको फ़ायदा देगी। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई नगीना लेकर पहने तो कोशिश करें कि वो नीचे से अंदर वाली साइड से ओपन हो, ना कि बंद हो। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या नगीने का स्किन के साथ टच होना ज़रूरी है? स्किन के साथ नगीने का टच होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी वेव्स को एब्जॉर्ब करना है। जिस भी प्लैनेट का आपने स्टोन पहना है उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद उसने आपकी बॉडी में उसको मुंतकिल करना है। स्किन के साथ टच होना ना होना ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बात को खामख्वाह में बहुत ज़्यादा हवा बनाया जाता है। और ये भी आपको बता दूं कि नगीना जब भी पहना जाता है पैदाइशी जायचे के मुताबिक ही पहनते हैं, ना कि आप जायचे में ये देखें कि किस सयारे की दशा चल रही है या किसकी अंतरदशा चल रही है।
यानी कि इसका दौरे अकबर दौरे अस्कर चल रहा है, इसके मुताबिक भी नगीने नहीं पहने जाते। पैदाइशी जायचे में सयारों की प्लेसमेंट को देखते हुए ही नगीनों का इस्तेमाल, और ये भी नहीं देखना कि कौन सा प्लैनेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है यानी दिशा बली है, चाहे वो हबूत का क्यों ना हो, और आप उसका कि जी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, दिशा बली है, तो मैं इसका नगीना पहन लूँ। तो वो ख़राब है तो ख़राबी को वो स्ट्रेंथ लेकर बैठा हुआ है, उस ख़राबी को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। इस तरह से भी नगीना नहीं पहना जाता, क्योंकि नगीना पहनने के बाद आप ये मत समझें कि कोई जादू हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा कि आपने इधर पहना और साथ ही बल्ले बल्ले शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग आकर ये कहते हैं कि हमने एक नगीना लेकर पहना, एक साहब की साड़सती चल रही थी, एक मुश्किल दौर चल रहा था, उस मुश्किल दौर में उन्होंने एक नगीना लेकर पहना, उन्होंने कहा कि इसने मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया। ये जो जुमला था ना, इतना ज़्यादा, कहने का मकसद ये है कि इतने मुश्किल हालात में, इतने मुश्किल दौर में वो नगीना कहीं ना कहीं अपना काम ज़रूर कर रहा था, कि जहाँ पर उनके मुंह से जुमला निकला कि इतना फ़ायदा, कि कहीं ना कहीं वो फ़ायदा ज़रूर दे रहा होता है। बहुत सारे लोग नगीना पहनने के बाद फौरी तौर पे 1 दिन बाद 2 दिन बाद बस नगीने को देखते चले जा रहे हैं कि भाई करने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये वो रेमेडीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बॉडी के मुताबिक अपने ऑरा को और प्लैनेट्स को एडजस्ट करते हैं, ताकि आपके उन सियारों की जो ख़राबी है वो पूरी हो सके। तो अपने जहन से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दें कि आपने नगीना पहनना है और उसके बाद कोई करिश्मा हो जाना है। नगीने आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होकर अपने असरात और फ़ायदे देते हैं। आपने पहनना, पहने, नहीं पहनना, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसके ऑल्टरनेटिव वेज़ क्या होते हैं? अब ऑल्टरनेटिव वेज़ ये होते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, आपने मिसाल के तौर पे आपका मरीख ख़राब है, तो मरीख से रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स हैं या मरकरी से रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स हैं, सब चीज़ें हैं, वो आपने खाना शुरू कर दी, या ग्रीन कलर के कपड़े आपने पहनना शुरू कर दिए। अब खाना आपके पेट में कितना रहेगा, वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व होकर आपके ब्लड सेल्स में आपके ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। या ग्रीन कलर के कपड़े आप कितने दिन पहन लेंगे? आप हर वक्त ग्रीन कलर के कपड़े पहन के फिरेंगे तो लोग मजाक भी बना सकते हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ आप लोगों तक मुतारिफ़ करवाई कि जेमस्टोन जो हैं, अगर आप इसको लेकर पहने तो ये हर वक्त आपके साथ आपके जिस्म का हिस्सा बनकर रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में उन ख़राबियों को, कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ना कि कोई जादू या कोई चमत्कार या कोई रंग। आप उस तरह का कोई ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नगीने ने बिल्कुल इसी तरह काम करना होता है जैसे हर इंसान ज़िंदा रहने के लिए सांस ले रहा होता है, कि आप सांस अंदर खींच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह जब आपका जेमस्टोन आपके हाथ में होगा तो ये मुसलसल जो कॉस्मिक रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में मुंतकिल कर रहा होगा। ये इसी तरह हर वक्त काम करता रहता है। इस ट्रांसमीटर का काम ये है। आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, डॉक्टर आपको ये कहता है कि जी आप सूरज में ज़्यादा बैठें ताकि आपके जो जिस्म में विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाए। आप 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, लेकिन उसको नापने का या मेजरमेंट करने का क्या तरीकाकार है कि आपने कितनी विटामिन डी ली, तो आप उसको नहीं एग्जामिन कर सकेंगे कि 1 घंटे में, 2 घंटे में आप कितनी विटामिन डी ले सकते हैं। तो स्टोन्स का काम ये है कि आप उठे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये 24 घंटे हर वक्त आपके साथ अपना काम जो है ये कहीं ना कहीं से कर रहा है। क्योंकि ऑल्टरनेटिव वेज के अंदर आपको ये नहीं मालूम होता कि आपने अपनी बॉडी में कितनी एनर्जी गेन करनी है या कितनी एनर्जी आपने एक्सपेल करनी है, कितनी एनर्जी आपने निकालनी है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि कितने वज़न का नगीना लेकर पहना जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, मैं अगर किसी को कोई स्टोन रेकमेंड करूं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर करे तो ये पूछा जाता है कि हमें कितने वज़न का लेकर पहनना चाहिए। लोग कहते हैं मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, इसके मुताबिक मुझे कितना। नगीना हमेशा बॉडी वेट के मुताबिक पहना जाता है।
ये बिल्कुल उसी तरह है कि छोटा बच्चा जो है वो थोड़ा खाना खाता है, उसके कपड़े जो इस्तेमाल होते हैं वो मुख्तसर होते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका इंटेक भी बढ़ता जाता है, उसकी ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। इसी तरह आपकी जो बॉडी का वेट है वो आपको प्रॉपर बताएगा कि आपने कितने वज़न का नगीना लेकर पहनना है। मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर पहले दौर था जिसमें रत्ती इस्तेमाल होती थी, मिलीमीटर्स इस्तेमाल होते थे, डायमीटर्स इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे ममालिक के अंदर इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। मेरा जो तरीक़ाकार है मैं उसको मज़ीद सिंपल करता हूँ, क्योंकि अब जदीद लेबॉर्ट्रीज़ के मुताबिक स्टोन जो हैं वो कैरेट्स के अंदर ही मिलते हैं। तो आपका वज़न अगर 40 से 50 केजी के दरमियान में है तो आप 4 कैरेट का नगीना लेकर पहन सकते हैं। अगर आपका वेट 50 से 60 के दरमियान में है तो आप 4.5 से 5 के दरमियान में इस कैरेट का नगीना जो है वो लेकर पहन सकते हैं। अगर आप 70 से 80 किलोग्राम के दरमियान में हैं, इतना आपका वज़न है, तो फिर आप 6 कैरेट तक का नगीना मिनिमम लेकर पहन सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर 80 से ज़्यादा 100 केजी है या 100 केजी से भी ज़्यादा है तो फिर आप कम से कम 8 कैरेट का नगीना ज़रूर लेकर पहने, ताकि आपके वेट के मुताबिक, आपके वजूद के हुजम के मुताबिक वो नगीना अपना असर शो करे और आप लोगों को फ़ायदा दे। और नगीना जब भी इस्तेमाल करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने उसको कौन सी धात में बनवाया है। अब जैसे गोल्ड के अंदर आप याकूत लेकर पहन सकते हैं, आप पीतल में, तांबे में भी लेकर पहन सकते हैं, लेकिन याकूत को आप चांदी में नहीं बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके असरात जो हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जेमस्टोन को कब पहना जाए, किस वेट का पहना जाए, किस धात में बनवा कर पहनना जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो पैदाइशी जायचा है वही एक दुरुस्त तरीक़ाकार है आपके नगीने का इंतखाब का। इसके अलावा जितने कुलिये कायदे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।